मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। और इस ग्रंथ के पहले अध्याय के बाद अपन पहले परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आदरणीय राम जी भाई की टीका के अनुसार यहाँ पर अब 11वें पॉइंट पर कल अपनी चर्चा शुरू हुई थी, जिसमें कह रहे हैं व्यवहाराभास सम्यक दर्शन को भी व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहते हैं। व्यवहाराभास है ना। तो कल बात आई थी द्रव्यलिंगी मुनि को आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव की एकता भी कार्यकारी नहीं है। मतलब वो व्यवहार जो सम्यक दर्शन में हेतु नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनेगा, वो व्यवहाराभास है। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि कल चर्चा हुई, यहाँ जो तत्वाश्रद्धान शब्द का प्रयोग हुआ है सो वह भाव निक्षेप से नहीं किंतु नाम निक्षेप से है। मतलब कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो संयम से भी रहते हैं, सदाचार से रहते हैं, और हमें 6 द्रव्य 7 तत्व की परिभाषा भी आती है ना। तो कह रहे हैं कि भाव भाषण नहीं है। क्या भाव भाषण नहीं है 6 द्रव्य 7 तत्व के बारे में? यदि अपन चर्चा करें, देखो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। जिसे स्व पर का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, किंतु जो वीतरा कथित देव, गुरु और धर्म इन तीनों को मानता है तथा अन्य मत में कथित देवादि को तथा तत्वादि को नहीं मानता, ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से वह निश्चय सम्यक्त्वी नाम नहीं पा सकता। उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर हो गया है, इस अपेक्षा से व्यवहार सम्यक्त हुआ है ऐसा कहा जाता है, किंतु उसके अग्रहीत मिथ्या दर्शन है, इसलिए वास्तव में उसे व्यवहाराभास सम्यक दर्शन है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत समझने की बात है कि ऐसी गलती हमको तो नहीं हो रही है ना। अपन स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं कि हम सम्यक्त्व के पात्र बने। सम्यक्त्व के पात्र बनने का अर्थ ये है कि हम सुखी होने के पात्र बने। भैया सम्यक दर्शन तो बड़े बड़े लोगों की बात है, ऊंची ऊंची बात है, अपने को क्या करना सम्यक दर्शन से। इसका अर्थ ये है कि आपकी ये मान्यता है कि भैया हमें सुखी होने से क्या लेना देना। ये ऐसी मान्यता हो गई। जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान है, उसको सम्यक चारित्र है, और सम्यक चारित्र मतलब धर्म, और धर्म मतलब सुखी जीव, जिसकी परिणति में सुख शांति प्रकट हुई है, निश्चिंता प्रकट हुई है, वो सम्यक चारित्र है। तो सुखी होने का पात्र कौन है? कैसे हम सुखी हो सकते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, जिनागम के ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन इनका भाव पक्ष क्या है कि हम निश्चिंत हो जाएं, हम निर्भर हो जाएं, हमें कोई स्थिति परिस्थिति प्रभावित न कर सके। बाहर में अनेक स्थिति परिस्थिति बनेंगी, वे हमें प्रभावित न कर सकें। इसका अर्थ है कि अब हम आनंद के मार्ग पर बढ़ सकेंगे, सुखी होने के मार्ग पर बढ़ सकेंगे। कैसे बढ़ सकेंगे? अपन 1-2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जिसने मैं जीव हूं ऐसा श्रद्धान किया। जीव की क्या परिभाषा है? जीव की परिभाषा है
जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है। जो जानने देखने वाला है वो व्यवहार से जीव है, क्योंकि वो पर्याय है, जानने देखने वाली पर्याय है। और मैं कौन हूँ? जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ। मेरे में यदि कोई शक्ति है तो मात्र जानने देखने की शक्ति है। मैं जानने देखने वाला हूं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मैं भगवान कह रहे हैं कि मेरे में जानने देखने की शक्ति है, इसका अर्थ है कि मेरे में करने धरने की कोई शक्ति नहीं है। पर का कुछ करने की शक्ति मेरे में नहीं है। ये सेकंड बात हो गई। तीसरी बात क्या हो गई कि मैं अपने स्वभाव से ही बाई नेचर परिपूर्ण हूं। कैसा हूं मैं? बाई नेचर स्वाभाविक सहज परिपूर्ण हूं मैं। स्वाभाविक सहज मतलब मुझे परिपूर्ण होने के लिए बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ओके। और नंबर 4 यदि बोलें तो मैं अविनाशी हूं। कैसा हूं मैं? अविनाशी हूं। मेरा जन्म मरण नहीं होता। बोलो, ऐसा निर्णय करने पर, ऐसी भाव भाषण होने पर, जब अब देखो इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है। जब मैंने ये निर्णय किया कि मैं मात्र ज्ञाता हूं, मेरे में जानने देखने की शक्ति है, इसका मतलब ये है कि मैं स्व पर को जान सकता हूं, और जानना मेरा स्वभाव है। और जो स्वभाव होता है वो कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि जब मेरे में करने की शक्ति नहीं है तो मैंने ये किया वो किया, बात खत्म हो गई ना। जब मेरे में पर को करने की शक्ति नहीं है ना, तो ऐसा अरे मैंने तो बहुत अच्छा किया। जैसे मान लिया भोजन बनाया है ना, तो भोजन बना कि मैंने बनाया, वो पुद्गल का काम है, उसका पुद्गल स्वामी है। अब किसी ने बोला अरे कैसा बना दिया, तो दीनता या क्रोध, या तो दीनता आ जाएगी या तो क्रोध उत्पन्न होएगा। इतनी मेहनत से बनाया, आप तो ऐसा करते। अरे बनते हुए भोजन का ज्ञाता। अब देखो इसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नाम निक्षेप से नहीं। अभी पूछो क्यों भैया आप करता हो कि ज्ञाता हो, तो बोलेंगे तो सब ज्ञाता। अब पॉइंट पकड़ने की बात है। सभी क्या बोलेंगे? मैं तो ज्ञाता हूं। और किसी ने भोजन के बारे में ऐसा बोल दिया, कैसा बना दिया, तो टेंशन हो गई। तो अब ये इसका अर्थ ये है कि आप कह तो रहे हो कि मैं ज्ञाता हूं, पर मानते ऐसा हो कि मैं करता हूं। इसको ये कह रहे हैं कि ऐसा जीव व्यवहाराभासी है। ये सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है, खूब स्वाध्याय करता हो, दूसरों को कराता हुआ। पण समझ में आ रहा है? अब किसी ने प्रशंसा की, अरे क्या भोजन बनाया, तो उसको कोई उसकी प्रसन्नता नहीं, मैं तो करता हूं। तो कोई अहंकार भी नहीं और दीनता भी नहीं। और जिसको अहंकार और दीनता नहीं हो रही, ये जीव परमार्थ को प्रकट करेगा। किसी ने बोला अरे वाह क्या घर बनाया आपने, अरे वाह क्या आपने पैसा कमाया, हमारे देखते देखते करोड़पति हो गए। तो भैया मैं स्वयं से परिपूर्ण हूं कि करोड़ रुपए से परिपूर्ण हूं? मैं नेचुरल परिपूर्ण हूं कि परद्रव्य से परिपूर्ण हूं? धन आ जाए तो मुझे क्या होता है, चला जाए तो मुझ में क्या होता है? तो ये सारी चीज कर्ता के पॉइंट पे लगाना। मैंने नहीं धन कमाया, पूर्व के उदय से आया, मैंने धन नहीं कमाया। मैं ज्ञाता हूं कि धन कमाता हूं? बोलो, मैं ज्ञाता हूं कि व्यवस्थापक हूं? ऐसा। अब कोई धन की प्रशंसा कर रहा है या कोई धन की निंदा कर रहा है, होंगे बड़े करोड़पति, समझते होंगे अपने को। बाहर वाले तो बाहर से देख के बात करेंगे,
लेकिन ये सम्यक दर्शन का पात्र जीव ये अंदर से देखना स्टार्ट करता है। अंदर मतलब जीव से, कोई अंदर बाहर कुछ नहीं होता। अंदर से देखना मतलब मैं जीव हूं, यहां से देखता है। तो अब न व्यग्रता है न क्षुब्धता है। पंडित साहब ने लिखा है व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। अब सुनना जरा, अब जो अपने को कर्ता जान रहा है, अब उससे आप उपदेश दो, या वो ये रट ले, ये इसको वो रट ले, शांत रहो, शांत रहो। सब पाठ करते हैं दिन अपने घर में, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। उन्नत तो लिखा है ज्ञान दृष्टि से देख, और हम तो ज्ञान दृष्टि से देखते नहीं, हम अपने को कर्ता जानते हैं, चर्म चक्षु से देखते हैं। अब आप बोलते रहो शांत रहो, शांत रहो, वो शांत हो सकता है? बोलो, हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया, तुम्हारे कहने से शांत रहें? बोलो, घरों घरों में दिक्कत है कि नहीं है? शांति हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। या व्यग्रता होगी या शुद्धता होगी, होगी जरूर, दोनों में से कोई एक। और जिसने अपने को जीव जाना, अकर्ता जाना, ज्ञाता जाना, परिपूर्ण जाना, अविनाशी जाना, अब इसको कोई दुख उत्पन्न करा सकता नहीं। ये है स्वाध्याय का अभ्यास, ये प्रयोजन भूत स्वाध्याय, ये अपने लिए की जाने वाली स्वाध्याय ये है। इसका अर्थ है कि आप जीव तत्व को जानते हो। पंडित साहब ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी, अब विकल्प आ जाए, सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो विकल्प तो आ जाता है फिर बाद में याद आती है, कोई बात नहीं, एक राइट विकल्प तो आने लगा ना, फिर साथ साथ भी आएगा। एक व्यक्ति होता है जो अपने को सर्वथा कर्ता ही जानता है, और एक यहाँ जिनवाणी सुन के उसको ज्ञान में ये वाली बात ख्याल में आने लगी कि सही बात है, मैं हूं तो अकर्ता, लॉजिक से बात को पकड़ रहा है। अरे एक जैसी रोटी कहाँ बनती है, एक जैसे वजन की, एक जैसी उस पर जो स्पॉट पड़ जाते हैं ना सेकने के टाइम, एक जैसे चित्ती पड़े, एक जैसा वजन हो, एक जैसी गोल हो, कहाँ होता है? नहीं होता। अरे हाँ, वास्तव में मैं तो ज्ञाता ही हूँ, वो तो पुद्गल का परिणमन है। ये स्वाध्याय से जो निर्णय करने लग जाता है तो फिर उसको याद आने लग जाती है, क्या नहीं, बात तो सही है, मैं हूं तो अकर्ता। और झंझट भी हो गई, लेकिन फिर ख्याल में आ गया मैं हूं तो अकर्ता। कोई धन का लॉस हो गया, अरे मैं हूं तो परिपूर्ण, धन के लॉस से मेरा क्या लॉस हुआ, मैं तो द्रव्य गुण पर्यायमयी हूं, मेरा एक गुण का लॉस नहीं हुआ, मेरी एक शक्ति का लॉस नहीं हुआ। तो उसको धीरे धीरे सहज होते होते परिणति स्वभाव सन्मुख होती है और रत्नत्रय को प्राप्त करता है। ऐसा जीव रत्नत्रय को प्राप्त करता है। यहाँ स्वाध्याय हो रही है, उधर अपने को कर्ता जान रहे, उधर अपने को अपूर्ण जान रहे, और बाहर में झंझट चल रही है। इसको कह रहे हैं ये व्यवहाराभास है, ठीक है। ऐसे ही आश्रम, अजीव मतलब जो ज्ञान और सुख से शून्य होता है। अजीव मतलब जिसमें ज्ञान नहीं और सुख नहीं। अब धन क्या है, जीव के अजीव? बोलो, जिनवाणी जीव है कि अजीव? बोलो, मेरे लिए बाकी सारे परद्रव्य जीव हैं कि अजीव? सब अजीव है, मेरे लिए मैं ही जीव हूं। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। मैं यहाँ शाश्वत देव विराजमान हूं, जिसके आश्रय से रत्नत्रय होंगे। कौन समझ में आया? तो ये जीव अजीब की बात हो गई। अब अजीब में अगर बाकी चार द्रव्य तो अमूर्तिक हैं, वे तो अपने को देखने डायरेक्ट देख नहीं सकते, उन्हें 24 घंटे नाचता है पुद्गल, और ये पुद्गल अच्छा, ये स्कंद अच्छा, ये खराब, ये अच्छा, इष्ट अनिष्ट की अनेकों कल्पनाएं। तो ये निर्णय पूर्वक इष्ट अनिष्ट
अजीब में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं मिट जाती हैं। क्या कहा? पर द्रव्य में आज सुबह भैया जी उदाहरण दे रहे थे कि ये ऐसा पागल है कि वो ये कहता है कि मुझे दुख हो रहा था, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने भोजन कर लिया, अब मैं सुखी हो गया, अब सही तो है, अब क्या प्रॉब्लम है? मैं तो सुबह उठा, दौड़ के मंदिर आ गया, मैंने पूजा पाठ की, स्वाध्याय किया, मुझे तो अच्छा लग रहा है मंदिर में आके, अब हे कुंद कुंद आचार्य देव आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो है, अब सब सही चल तो रहा है, मैं कोई रात्रि भोजन नहीं करता, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? और क्या करें? तो बोले कि जैसे कोई पागल घूरा बोलते ना, कचरा पड़ा रहता है जहां पे, उस कचरे में से ही छांटा भी नहीं करता है ना, ये कचरा अच्छा नहीं, और उसमें एक मूंगफली मिल जाए तो कचरे में से ही मूंगफली उठा के खा ले, छील के खा ले और छिलका उधर ही फेंक दे, और उसमें से ही कोई और कील वील मिल जाए तो कील उठा के रख ले, ये काम की चीज है। कचरे में से ही छांटा भी नहीं चल रही है। बोलो तो कितना समझदार है, बताओ। और अगर देखा जाए, उससे पूछा जाए कि ये भैया ये किसका बच्चा है, कि ये हमारे नगर सेठ का बेटा है, बोलो। दृष्टांत है समझने के लिए कि कचरे में से ही हम छांटा भी नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा ये बुरा। ये क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है कि तू सुख स्वयं सुख स्वरूपी है, और पर से सुख की आशा रखना, पर में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना, पर में ही अच्छा बुरा करना, ये तू अजीब को नहीं जानता। एक परद्रव्य अच्छा है और एक परद्रव्य बुरा है, बोलो कौन सा परद्रव्य अच्छा है, कौन सा परद्रव्य बुरा है विश्व में? और अपन ऐसा बोलेंगे मात्र ज्ञान के गेय हो, ऐसा तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आशव तत्व, आशव तत्व में स्वयं ने ही दो भेद बना दिए, ये शुभ भाव और ये अशुभ भाव। भगवान कह रहे हैं दोनों आश्रव हैं, दोनों ही दुख रूप हैं, दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही बंध के कारण है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा नहीं कि अशुभ भाव बुरा है और शुभ भाव अच्छा है, ये तत्व ज्ञान है, ये चरणान योग की क्लास नहीं है। क्या है ये तत्व ज्ञान। आश्रव माने आश्रव, शुभ आश्रव के अशुभ आश्रव, दोनों आश्रव हैं और दोनों ही बंध रूप हैं। ऐसा ये आकुलता रूप है, ये दुख रूप है। अब अशुभ भाव से तो, और देखो गजब की बात कैसी है कि गुणस्थान प्रमाण अशुभ परिणाम होते हैं। जैन शासन में पूरी साइंस बताई है। पहले गुणस्थान में अशुभ भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं, चौथे गुणस्थान में भी शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम होते हैं, पांचवें गुणस्थान में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भाव होते हैं। अब कोई ऐसा दिखाए भैया हमें तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से कोई लेना देना नहीं, हम तो दिन भर पूजा पाठ दया दान में ही रहते हैं, हम तो दिन भर, यहाँ कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है, ये तो साइंस है, संभव नहीं है। और उन शुभ भावों से अपने को बड़ा जानना, यहाँ कह रहे हैं कि शुभ भावों के कारण तू बड़ा नहीं है, तू प्रथम से ही उत्कृष्ट तत्व है। क्या बोला? शुभ भाव उत्पन्न हो इसलिए मैं अच्छा हूं, ऐसा नहीं, मैं प्रथम से ही अच्छा तत्व हूं। अच्छा, दो बार अच्छा, द्रव्य स्वभाव से भी अच्छा और पर्याय स्वभाव से भी अच्छा। एक बात, ज्ञाना वर्णादि कर्म रस से रहित होने से अच्छा और राग आदि विकारी भावों से रहित होने से अच्छा। वर्णादि से रहित होने से अच्छा और राग आदि से रहित होने से अच्छा। मैं अच्छा तत्व हूं, डबल अच्छा, ऐसा मैं अद्भुत तत्व हूं। ये आशबंध के बारे में। और जिसको ये पता चलेगा, अब आशबंध को भगवान ने क्या बताया कि ये हेय है, ऐसा बताया ना। अब जब किसी वो उत्पन्न हो रहा है, करने धरने की बात नहीं,
जब उसकी हेता पता चलेगी, हमारे ज्ञान में हमको ये भाव भाषित होगा कि ये तो बंध के कारण है, ये तो संसार के ही कारण है, शुभ हो कि अशुभ हो, दोनों ही बंध के कारण है। जब उनकी हेता भाषित होगी तब तो वो पादे के लिए अप्रोच बनेगी। जब उनका ही घमंड चल रहा है, उनका ही कर्तृत्व चल रहा है, उनका ही अहंकार चल रहा है, मैं तो ऐसा खाता, मैं तो ऐसा पीता, मेरा तो ऐसा शुद्ध भोजन, मेरा तो ऐसा दया, मेरी तो ऐसी दान, तो तू तो उन हे तत्व का अहंकार चल रहा है तेरे को, तो इनकी हेता ही भाषित नहीं हो रही, तो जो प्रकट करने योग्य उपादेय हैं इसके लिए कार्यक्रम कैसे बनेगा? समझ में आ रही है बात? मंदिर आने की प्रेरणा की जाएगी, भैया तुम कहाँ टीवी फ्रिज कूलर में लगे हो, मंदिर आओ। तुम कहाँ, तुम ये व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हो, स्वाध्याय करो, प्रेरणा दी जाएगी देवशास्त्र गुरु के लिए। लेकिन वो प्रेरणा किसके लिए? अकर्ता ज्ञायक जानने के लिए। क्या बोला? पत्नी बच्चों का राग छुड़ाया जाएगा चरणानियों के शास्त्रों में, देवशास्त्र गुरु से राग कराया जाएगा चरणानियों के शास्त्रों में। काय के लिए? वीतरागता के लिए। देवशास्त्र गुरु से राग भी वीतरागता के लिए कराया। पर्पज राग कराना नहीं है, पर्पज वीतरागता कराना है। पर्पज पत्नी बच्चों से द्वेष कराना नहीं है, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, उनसे द्वेष कराना पर्पज नहीं है। पर्पज है अपने को मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये पर्पज है। धर्म की सारी नैमित्तिक क्रियाओं के जितने भी उपदेश हैं उन सब का जिनागम में एक ही पर्पज है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जाने और इसके फल में वीतरागता प्रकट हो। ये पर्पज है जिनागम का, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं है। समझ में आ रही बात? और यदि ये काम नहीं हुआ तो वो सब सार्थक नहीं हुआ। मंदिर आना, पूजा करना, स्वाध्याय, दयादान, व्रत, नियम, भक्ति आदि आदि सार्थक नहीं हुए, और ये जैन कुल छूट गया तो समझ लो अपार घोर संसार में जाके पड़ेगा। फिर ये वाली बात है, बताने वाला, कहने वाला, सुनाने वाला कहाँ से मिलेगा? ये है जैन शासन का तत्व ज्ञान ही प्रयोजन है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। अब उसको ये भाषित होता है, ओहो, जिसको ये भाव वासना आई कि ये शुभ अशुभ दोनों ही आकुलता रूप है। एक अशुभ है वो तीव्र दुख है, और शुभ है सो मंद दुख है, दोनों दुख हैं। क्या बोला? दोनों में क्या फर्क है? ये गलती से क्या समझता है कि तीव्र कषाय दुख है और मंद कषाय वो सुख है क्या? एक तीव्र दुख है और एक मंद दुख है, दोनों दुख है। ये वाली बात ख्याल में आए, ओहो, दोनों ही बंध रूप है, दोनों ही संसार के हेतु हैं, दोनों ही संसार में रुलाते हैं। इसका अभाव करना योग्य है, तब तो ये ऐसा विचार करेगा कि ये अभाव करने योग्य है, इनका अभाव होना चाहिए। परिणति से संवर निर्जरा प्रकट होनी चाहिए, तो संवर निर्जरा का उपाय बनता है। और ये दुख रूप भाषित होते हैं तो संवर निर्जरा पता चलती है। अरे वाह, अगर इस दुख का अभाव हो तो नियम से सुख होगा, तो संवर निर्जरा तत्व का उसको भाव भाषण होता है। ये सुख रूप परिणतियां हैं, और यदि इनकी पूर्णता हो तो वो मोक्ष तत्व है। सो कह रहे हैं कि नाम निक्षेप से तो जानता है, लेकिन भाव निक्षेप से नहीं जानता। पॉइंट समझ में आया? देखो देखो, ये जीव कर्म फिलॉसफी को भी कैसे उल्टा उल्टे अर्थ लगाता है। देखो, जैसे मान लिया दृष्टांत है कि किसी ने अपने साथ कोई अच्छा कार्य किया, किसी ने अपने साथ कोई अच्छा कार्य किया, तो क्या अर्थ लगाएगा? अरे वो तो हमारा पुण्य का उदय था। तब उसको नहीं बोलेगा कि अरे थैंक्स, आप हमारे काम आए, ऐसा नहीं बोलेगा।
हमारा पुण्य का उदय था। और किसी ने अपने साथ बुरा किया तो फिर ऐसा लगाओ कि मेरे पाप का उदय था। तब क्या लगाएगा, उनने हमारे साथ गलत काम किया। किसी ने अच्छा किया होगा तो क्या बोलेगा, मेरे पुण्य का उदय, तो उसको थैंक्स नहीं बोलेगा। और पाप का उदय आए तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पाप का उदय, उनने मेरे साथ बुरा किया। ऐसे उल्टा सीधा ये जिनवाणी के जो भाषा है, जो जिनवाणी का प्रयोग है ना, उसको अपने कषाय के अकॉर्डिंग उल्टे सुल्टे जो अर्थ लगाने हैं वैसे लगाना है। अपने से कोई गलती हो गई, अरे वो पर्याय तो क्रमबद्ध है, और दूसरे से हो गई तो तुमने गलत करा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते तो सही हो जाता, वैसा करते तो वो ऐसा हो जाता। और जो ऐसा बोलता है ना कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, इसको समझना चाहिए कि ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्यों? इसको तो सर्वज्ञ देव के ऊपर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या बोला, हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। बुआ जी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, आवाज आ ही नहीं रही है। मैं ना थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करती हूँ, है ना। अच्छा, पर आवाज अभी अच्छी आएगी, देखो अब अच्छी आ रही है। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी। अच्छा, वो प्रीति बोले दोबारा ज्वाइन कर लो। वीडियो भी आ रही है। ओके, क्या बोला, समझ आ रही बात? कि अपनी कषाय के अनुसार तरह तरह की स्टेटमेंट, और समझ रहा है कि मैं जिनवाणी के अनुसार मेरे स्टेटमेंट है। और वो यूज कैसे हो रहे हैं, जिनवाणी का यूज कैसे हो रहा है, यूज नहीं हो रहा, मिसयूज, दुरुपयोग हो रहा है ना। और सर्वज्ञ देव के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो, जिस जीव को यदि सर्वज्ञ की भी श्रद्धा हो जाए, सर्वज्ञ की श्रद्धा हो जाए, तो उसके सारे किंतु परंतु सर्वज्ञ की श्रद्धा होने पर ही खत्म हो जाते। क्या बोला? इसलिए हमारे सुखी होने का मार्ग प्रथम देव शार गुरु की श्रद्धा पूर्वक ही होता है। आपको देव की क्या श्रद्धा है, बोलो? हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं, हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, बोलो। अब क्या कह रहे हैं, नहीं अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो तो उनने हमें फोन नहीं किया, हम पहुंच जाते तो सही बात बता देते, समझा देते। तो न तो सर्वज्ञ की श्रद्धा ही जिसको नहीं है, तो उसको जीव की श्रद्धा भी नहीं है। क्या बोला? जिसको देव की श्रद्धा नहीं है उसको फिर जीव की श्रद्धा भी नहीं है। हम बता देते तो सही हो जाता। तो भैया तुम सर्वज्ञ से भी महान तत्व हो। कौन समझ में आया? इसी प्रकार गुरु की श्रद्धा, गुरु की, है ना। मुनिराज कौन दिखाई देते? मुनिराज तो है संवर निर्जरा की मूर्ति, प्रचुर संवर निर्जरा, प्रचुर आनंद की मूर्ति है वे। तो मुनिराज तो दिखते बिचारे, वो करोड़पति दिखते सुख स्वरूपी। भैया हमारे पास तो सब सुविधाएं हैं, तो हम क्या है, सुखी, और मुनिराज कौन है, बेचारे। तो तुमको संवर निर्जरा तत्व का श्रद्धान नहीं। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? और यदि सात तत्व का यथावत श्रद्धान नहीं और धर्म की बाह्य नैमित्तिक क्रियाएं चलती हों, तो उनको यहाँ पर कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनेंगे, इसलिए उसको व्यवहाराभास नाम दे रहे हैं। जो परमार्थ के लिए हेतु बने वो व्यवहार है, और जो व्यवहार के लिए किया जाए वो व्यवहाराभास है। पूजा करने के लिए कोई पूजा करता है तो वो व्यवहाराभासी है, और पूजा के माध्यम से जो तत्व ज्ञान करता है वो व्यवहार है। क्या बोला? देव शाहू की पूजन करते,
पंडित साहब ने जन्ममाला में लिखा है, चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभो। कैसे हैं हमारे देव? चैतन्य में ही मग्न हैं और चैतन्य ही दर्शाते हैं, हमको बताते हैं कि तुम चैतन्य हो। ये देव की परिभाषा है। पूजा सब करते हैं। अब वीतरागी देव शाहू की पूजन से आप देव शाहू की परिभाषा ढूंढो, क्या लिखा है वहां पे। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। बोलो, अभी देव हमारे सन्मुख नहीं है ना, पंचम विराधक जीव हैं, पंचम काल में जन्मे हैं, देव के दर्शन नहीं है, साक्षात देव नहीं है, तो ये जिनवाणी माँ देव के समान उपकार करती है। तो कितना बहुमान है जिनवाणी का, समझ में आई बात। ये देव शास्त्र गुरु का यथावत, देखो कर्म फिलॉसफी का यथावत निर्णय, कर्म सिद्धांत। बाहर में जो कुछ हो रहा है ना, संयोग शरीर है ना, इनमें जो कुछ भी परिणमन है नियम से कर्माधीन है। किसी भी जीव, बाहर में किसी जीव का किया हुआ नहीं है। ये क्या बोला? जो कुछ भी है ना वो सब कर्माधीन है। बहुत जीव का घनिष्ठ यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना तो वो कर्म से है, बहुत घनिष्ठ। कल भी अपन ने चर्चा की थी, क्या सारी दुनिया कहती है हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं सुनते, उनकी सब सुनते हैं। तो भैया दो तीन फैक्टर वहां काम करते हैं। क्या दो तीन फैक्टर काम करते हैं? जिसकी बात मानी गई उसका पुण्य का उदय, और जो हुआ सो योग्यता प्रमाण, वो उसकी योग्यता। अब न तो हमें योग्यता पता, परिणमन की योग्यता पता है, और न पर द्रव्य का अकर्तृत्व पता है। ये अपनी चलाते हैं, इनने चलाई इसलिए ऐसा हो गया। और बोलो हम स्वाध्यायी हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं। क्या बोला? जो भी कार्यक्रम हुआ तो वो सही हुआ कि गलत हुआ? भगवान ने जैसा देखा था वैसा हुआ, अनंत काल पहले फिक्स था। तो किसने सही चलाया, किसने सही करा, किसने गलत किया? कोई ने नहीं किया, होने योग्य हुआ। और किसकी बात मानी गई? अरे उसमें जो निमित्त था उसकी बात मानने में आई, जिसका पुण्य का उदय था। कि किसी ने अपनी चलाई है इसलिए पुद्गल का परिणमन हुआ है, कोई ने अपनी नहीं चलाई। बोलो, घरों में ये तो झंझट चढ़ते हैं, जेठानी की सब मानते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, वो अपनी चलाती हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। भैया कोई कुछ नहीं चलाता, जैसा वस्तु का परिणमन होता है उसमें किसी का विकल्प निमित्त होता है, और वस्तु का परिणमन फिक्स है, अनादि अनंत, और सामने वाले का पुण्य का उदय है। सो उसकी बात निमित्त बनी है। बोले ये सर्वज्ञ के निर्णय होने पर इतनी निश्चिंता निर्वाहता होती है। बोलो, दो ही चीजों का निर्णय करे ना, एक सर्वज्ञता का निर्णय और भगवान ने जो कर्म फिलॉसफी बताई है इसका निर्णय, तो इतनी निश्चिंता होती है। ये लेकिन अभी पूरा काम नहीं होता, इतने मात्र से पूरा काम होगा प्रयोजनभूत सात तत्व का निर्णय करते हुए 100 पर का भेद विज्ञान। इन सब में मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा क्या स्वरूप है। अल्प काल में ये रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए आनंदमयी दशा को प्राप्त करता है। अल्प काल में बस इतना किया सो बहुत है, इतना ही जिन शासन है। देखो क्या बोल रहे हैं, जिसे 100 पर का यथार्थ श्रद्धा नहीं है। अभी 100 पर की छटनी नहीं की, 100 कौन है, पर कौन है। बंद अधिकार में कितनी गाथाएं हैं, मैंने किसी को मारा, मैंने किसी को बचाया। भैया वो जो बचता है वो अपने आयु कर्म से,
जो मरता है वो अपने आयु कर्म से। कल दृष्टांत दिया था ना कि वो लड़की को मार के एक हाथ में मुंडी है और एक हाथ में तलवार है, और घोड़े पे बैठ के चला चला जा रहा है, और सामने मुनिराज दिखे और मुनिराज ने उपदेश दिया। मुनिराज क्या देख रहे कि ये हत्यारा है, कि मुनिराज देख रहे ये भगवान आत्मा है, ज्ञायक है। बोलो, संगी पंचेंद्री का घात, हाथ में तलवार, एक हाथ में मुंडी, और मुनिराज देख रहे हैं ये जीव है। बोलो, तो गलत देख रहे कि सही देख रहे? स्वरूप ऐसा ही है, ये स्वरूप है। ये जीव शरीर की क्रिया कर सकता नहीं। बाथरूम में गए और बाल्टी में चींटी पड़ी मिली, उसको धीरे से उठा के और सूखे स्थान पर रख दिया, तो चींटी बचाई कि नहीं बचाई? बोलो, अच्छा बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। बचा ही नहीं सकते हैं। ये बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? कोई ऐसा कहे कि बचानी तो चाहिए, तो ये बचानी चाहिए किधर से आई? देखो गलती, कितनी सारी गलती निकलेंगी। नंबर 1, जब आपने निर्णय किया कि मैं जीव हूं और बात चल रही है स्टार्टिंग से कि मैं अकर्ता हूं, तो मैं कर कैसे सकता हूं? अच्छा, बचाने का भाव तो जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है, लेकिन वो बचाने का भाव भी तो अमूर्तिक है। वो जो राग पर्याय उत्पन्न हुई, ओ चींटी पानी में गिर गई, अरे उठा लो उठा लो, ऐसा भाव तो आया, लेकिन उठाओगे कैसे जब जीव के हाथ पैर नहीं होते? तो ये बताओ, उठाओगे कैसे? उंगली से? तो उंगली तो तुम्हारी है ही नहीं। क्या बोला? इतनी स्वाध्याय होती रहती है और भेद ज्ञान नहीं कर पाते, इसलिए ये चैप्टर लिखा गया। जो भाव आया ना जीव की परिणति में, यहाँ पर जीव तो डिफरेंट है एकदम, द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु, और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये शरीर है, ये शरीर, और इन दोनों का एक क्षेत्रावगा संबंध है ना। जैसे दूध और पानी, जो प्योर शुद्ध दूध निकल के आया गाय भैंस के थन में से, है ना, तो उसमें 2 चीजें हैं, दूध और पानी, दूध और पानी, है ना। अपन ने चम्मच से हिलाया तो दूध भी हिलेगा, पानी भी हिलेगा, क्यों? एक क्षेत्रावगा संबंध है। लेकिन दूध तो दूध है, पानी तो पानी है। अपन 2 लीटर दूध लेके आए और उसमें आधा लीटर पानी डाल दिया, तो दूध कितना हो गया? 2.5 लीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? भैया दूध अलग चीज है, पानी अलग चीज है, उसके गुण धर्म अलग चीज है, इसके गुण धर्म अलग चीज है। आत्म प्रदेश हिलने पर शरीर के प्रदेश भी हिलते हैं, शरीर भी हिलता है, लेकिन आत्म प्रदेश अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। जैसे भी बताया ना, एक गिलास में दूध ले लिया, उसमें 2 चीजें थी, दूध और पानी, और चीनी डाल दी और घुला रहे हैं, तो घुलाते टाइम चीनी भी हिल रही है, दूध भी हिल रहा है और पानी भी हिल रहा है, सब हिल रहे हैं, लेकिन कोई किसी रूप तो नहीं हो जाता। ऐसे ही यहाँ विकल्प की उत्पत्ति होने पर आत्म प्रदेश हिलने लग जाते हैं। तो आत्म प्रदेश तो अमूर्तिक है, आत्म प्रदेश हिले तो शरीर भी हिला, उंगली भी हिली, लेकिन जीव उंगली तो नहीं हिला रहा। जीव के प्रदेश हिल रहे हैं, लेकिन जीव उंगली नहीं हिलाता। और ये कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध है यहाँ पर। बस, निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये है कि वो एक दूसरे में कुछ नहीं करते। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ भी समझ लो, वे एक दूसरे में कुछ नहीं करते, इक्वल टू निमित्त नैमित्तिक संबंध। उपस्थिति अवश्य है, उपस्थिति अवश्य। और ये क्या बोलता है? मैंने चींटी बचाई। कैसे बचाई बताओ? वो मैं तो जा रहा था और मेरे गलती से, मेरे धोखे से वो एक बिल्ली थी, वो मर गई, तो तूने बिल्ली कैसे मारी? और मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के नीचे आ गई, तो तुम गाड़ी चला रहे थे कि तुम ज्ञाता दृष्टा थे? बोलो, ज्ञाता।
अच्छा, भाव जी, ज्ञाता दृष्टा थे। ज्ञाता, पर्याय में भी गाड़ी चलाने का भाव उत्पन्न हो रहा था और आंध्र प्रदेश हिल रहे थे, लेकिन गाड़ी किससे चला रहे थे, हाथ से कि पैर से? दोनों चल रहे थे। पैर से वो संभाल रखा था एक्सीलेटर और ब्रेक, और हाथ में स्टीयरिंग थी हमारी, और गलती से ब्रेक दबाना था, सो उस पर चला गया, एक्सीलेटर पर पैर चला गया। अनंत दुख का कारण है ये, रॉन्ग नॉलेज अनंत दुखी होता है ये। दिन भर उससे खाना नहीं खाया जाता, खाना तो खाता ही नहीं है, उधर से ही बात समझना। दिन भर दुखी, ओ मेरे से मर गया, मेरे से मर गया, मेरे से मर गया, आज मुझे, ये कर्तृत्व में इतना दुख होता है। वो स्वरूप कैसा है? ज्ञाता। ज्ञाता को कर्ता जानने पर अनंत दीनता और अनंत अहंकार होते हुए, अनंत कर्मों का बंध करते हुए ये अनंत संसार में रुलता है। सो वो अनंत संसार में रुलने से बचाने के लिए ये तत्व ज्ञान है। बोलो, सिंपल बात है ना बिल्कुल। क्या पैर तुम्हारा है? क्या हाथ तुम्हारे हैं? अब अपनी इधर से बात हो गई, अब उधर से बात करो कि कोई जीव बचता है तो वो अपने आयु कर्म से बचता है कि तुम बचाते? बोलो, अपने आयु कर्म से मरता है कि तुम मारते? जी, अपने आयु कर। ये भेद विज्ञान है ये। और जिसके सिर पर चरणान योग आगम चढ़ा रहता है ना, तो वो तत्व ज्ञान की कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाता। क्या बोला? ये जो बाहर का शरीर आश्रित जो क्रियाओं का उपदेश दिया जाता है ना, शरीर आश्रित क्रियाओं का उपदेश, वो इतना सिर चढ़ा रहता है कि ये अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाता। हाँ, ऐसे तो कोई कुछ भी करे। अरे कोई कुछ भी नहीं करे, सारे जीव करता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जक्का करता क्या काम? मैं जक्का करता क्या काम? तू जक्का करता क्या काम? कोई जक्का करता क्या काम? दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब यथा योग्य क्रम नियत होने योग्य हो रहा है। नंबर एक, कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं है इस पूरे विश्व में। नंबर दो, क्या बोला? इस विश्व में कोई भी परिणमन अच्छा बुरा नहीं है, ये अच्छा बुरा जीव की कल्पना लोग है। जो होने योग्य नहीं हो और वो घटित हो जाए तो सर्वज्ञता पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। होना तो नहीं था पर हो गया। क्या बोला? हो तो ऐसा रहा था, हमने संभाल लिया। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जीवन भर, आज उनकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए, और लेकिन जब भी माँ की याद आएगी ना तो उसको ऐसा ही आएगा बार बार, अरे मैं बचा नहीं पाया, मेरी माँ ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया, मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया। पूरे जीवन इस दुख से वो ग्रसित रहता है और उसको पता नहीं है दुनिया कह रही है कितना दयावान है, माँ से कितना प्रेम है, और जिन शासन कह रहा है कि तू क्षण क्षण अनंत कर्मों का बंद कर रहा है। तू न जीव को जानता, न सर्वज्ञता को जानता, न कर्म फिलॉसफी को जानता, न योग्यता को जानता, और पूजा पाठ दया दान व्रत नियम भक्ति सब चल रहे हैं। क्या कहा? पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति सब चल रहे हैं और जानता किसी को नहीं है। और नहीं जानने से क्या हो रही है? आकुलता, आकुलता, दुख, टेंशन, अहंकार, दीनता। ये अनंत काल के लिए अहंकार और दीनता का नाश करने का ये उपाय है। हाँ प्रीति बोलो। बुआ जी एक बात बताइए, जैसे किसी चींटी को देखा, वो तकिए में उठा के एक तरफ रख दिया, जिसमें उसका आयु कर्म था, हमारा कुछ नहीं था, है तो और शरीर की क्रिया हमारी कुछ नहीं है, पर जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए तो वो कुछ भी निमित्त नहीं लगेगा। हाँ, तो जो भाव है ना, बचाने का भाव, सुनना ध्यान से, जो बचाने का भाव है उस भाव से तो पुण्य का बंध होगा, और मैं बचाता हूं, इससे अनंत मिथ्यात्व का बंध होगा।
क्या बोला? अच्छा, मतलब इसमें अज्ञान, इसमें अपने को कर्ता बुद्धि नहीं लगानी है। हाँ लगानी नहीं, हूं नहीं मैं। निशा जी आपका हाँ मतलब आपका वीडियो ऑफ करो और बाकी सब काम बाद में करना। क्या बोला? जो परिणाम, अब जैसे कोई चींटी है ना, सुनना ध्यान से, वस्तु स्वरूप कैसा है। कोई चींटी दिखी और लापरवाही का भाव आया, अरे होएगी ठीक है, तो उसको देख के बचाने का भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो ये तीव्र कषाय, ये क्या उत्पन्न हुई? तीव्र कषाय। और जिन शासन में ये वाली बात स्वीकार है कि किस किस गुण स्थान में कैसी तीव्र मंद कषाय होती है। समझ आ रही बात? ये तीव्र कषाय उत्पन्न हो जाती है, लापरवाही का भाव उत्पन्न हो जाता है, तीव्र कषाय हो गई। लेकिन वो मैंने तो बचाया नहीं, ये अनंत बंध एक अलग से चलता है। शुभ अशुभ भाव के साथ में ये अनंत अज्ञानता मिथ्यात्व का बंध अलग से चलता रहता है, साइड बाय साइड। मारने के भाव के बीच में भी और बचाने के भाव के बीच में भी। और सम्यक दृष्टि हो जाए तो सबसे पहले ये अनंत बंध मिट जाता है। सो अनंत बंध मिटाने की यहाँ चर्चा है। जगत क्या कर लेता है कि ये पाप तो नहीं करना चाहिए और शुभ तो अच्छी चीज है, तो शुभ भाव चलते रहते हैं। द्रव्यलिंगी का उदाहरण दे दिया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है और मिथ्यात्व को अनंत पाप साथ में चल रहा है, तो उसका कुछ संसार नहीं मिटा। इसलिए जिन शासन की ये परंपरा है, क्या लिखा है मोक्षा प्रकाशक जी में 7वें अधिकार के पीछे क्या लिखा है कि जिनमत की तो ये मान्यता है कि मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। बोलो सप्त व्यसन, शिकार खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना आदि आदि, इनसे भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व। और यदि कोई बोले कि नहीं हम तो सप्त व्यसन नहीं करते, हम तो सप्त व्यसन नहीं करते, तो कहते हैं कि तू कोई अच्छे कुल में पैदा हो गया, सो ये सप्त व्यसन सेटल डाउन है, अभी सत्ता रूप है, उदय में नहीं आ रहे, कोई प्रोसेसिंग ही नहीं हुई अभी कोई भी। तो मिथ्यात्व के मिटे बिना ये मिटते नहीं है। अभी अन्य कुल में पैदा हो जाए तो जई जई करे। समझ में आ रही है बात? क्यों? जिसको मिथ्यात्व नहीं मिटा वो जीव अनंत काल का है, अनादि से है ना, अनंत काल बीत गया, तो अनंत काल के कितने सारे कर्मों की सत्ता पड़ी रहती है। और वो जैसे जैसे कुल आदि में जन्मता है ना, तो वैसे वैसे की मुख्यता हो जाती है और दूसरे दूसरे अमुख्य हैं, सत्ता में सब पड़े हैं। टोडरमल जी ने तो इतना लिखा है, क्या लिखा है कि यदि ये पर स्त्री को देखे और राजा आदि के भय से उसका सेवन नहीं करे, तो ये भय से सेवन नहीं कर रहा, ऐसा जानकर इसको पर स्त्री का त्याग तो नहीं कहा जा सकता। क्या बोला कि ये पर स्त्री का त्यागी है? ये तो राजा के भय से नहीं कर रहा, क्यों? दंड मिलेगा। मैं तो मुमुक्षु हूं, कोई मुझे क्या कहेगा, तो ये लोक निंदा के भय से नहीं कर रहा, परंतु त्यागी तो नहीं कहा जा सकता। त्यागी मतलब उस परमाणुओं की सत्ता ही नहीं हो, वो त्यागी है। बहुत गजब का जैन शासन है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ये है कि कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी।